क्या हमें व्यवस्था का पालन करना है कि नहीं? ये आज्ञाएं हमें माननी है कि नहीं? इस पर चलना है कि नहीं? मैं दुआ करती हूँ जो आज सुन रहे हैं और किसी भी प्रॉब्लम में बैठे हैं मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से उन प्रॉब्लम्स को आप इसी समय क्लियर करें मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में जोड़ा है और हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सक रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग संपूर्ण हृदय से यहाँ पर मौजूद हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में, और बहुत सी बातों को हमने सीख लिया है और आज हम एक और गुड़ भेद को सीखने की कोशिश करेंगे जो है लॉ। पिछली बार जब हमने परमेश्वर का राज्य सीखना शुरू किया था तो उसमें हमने कुछ बातों को देखा था कि 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, राज्य, जहां कोई भी राजा राज्य करता है, प्लेस। नंबर 2, राजा जो वहां राज्य करता है। और नंबर 3, प्रजा जिस पर वो राज्य करता है। नंबर 4, लॉ, कानून, जिसके हिसाब से वो राज्य करता है। कानून, तो हर एक राज्य का क्या होता है? कानून होता है। हर एक देश का भी क्या होता है? कानून होता है। बिना कानून के राज्य नहीं चल सकता, बिना कानून के कोई देश भी नहीं चल सकता। चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी। यदि हम सुचारू रूप से अपने देश को, अपने राज्य को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास नियम कानूनों का होना बहुत जरूरी है, जिसे मैं लॉ कह रहा हूं। लॉ का होना बहुत जरूरी है। एक संस्था को भी, एक मिनिस्ट्री को भी चलाने के लिए मिनिस्ट्री के पास कुछ नियम कानून होते हैं ताकि सारे लोग उसके हिसाब से कार्य करें। इसी प्रकार से हम बाइबल में भी देखते हैं। बाइबल में बहुत सारे लॉ हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय और 14 पद। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम किसके अधीन हो? अनुग्रह के अधीन हो। तुम अब किसके अधीन नहीं हो? व्यवस्था के अधीन नहीं हो। दूसरे शब्दों में यदि कहूं कि तुम अब उन लॉ के अधीन नहीं हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो लॉ, जो नियम कानून हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तुम अब उसके अधीन नहीं हो। तुम अब किसके अधीन हो? अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानना है? क्या परमेश्वर ने जो लॉ हमें दिया है, क्या उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लॉ का पालन करना, उस कानून का या उस व्यवस्था का या उस संविधान का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मसीह लोग, बहुत सारे भाई बहन इस कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूज हैं कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए हमें व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमें व्यवस्था का भी पालन करने की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि बहुत बार ऐसा सिखाया भी जाता है और ऐसा बताया भी जाता है और लोग ऐसा फॉलो भी करते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं, उन्हें हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे पास एक फोन आया कि हमारे घर में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, लेकिन कोई उनके घर में आया और उसने कहा तुमने श्राप को अपने घर में लगाया हुआ है, इसे उतार दो और इसे फेंक दो। ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये श्राप है। और तब हमने उसे समझाने की कोशिश की। तो व्यवस्था, ये
बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग दूसरों को सिखाते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आता होगा, हो सकता है आए, अभी नहीं आया होगा तो आने वाले दिनों में आए कि हमें व्यवस्था का पालन करना है कि नहीं, ये आज्ञाएं हमें माननी है कि नहीं, इस पर चलना है कि नहीं। और यहां पर बाइबल कह रही है कि हम व्यवस्था के अधीन भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें पूरी नहीं करनी है वो, क्योंकि हम उसके अधीन हैं ही नहीं। हम किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन। हम इंडिया का कानून क्या इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हमारी नागरिकता बनी रहे? क्या इसलिए करते हैं? नहीं, हम इंडिया के नागरिक हैं पैदाइशी, इसलिए हम इंडिया के कानून को, उसके संविधान को, उसके नियम को, उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करोगे तो चालान कट जाएगा, नहीं करोगे तो जेल में बंद हो जाओगे। तो इंडिया के हम नागरिक हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? कानून को फॉलो करते हैं, व्यवस्था को, अपने संविधान को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अमेरिका का नागरिक होना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको नागरिक बनना पड़ेगा कि संविधान को फॉलो करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट आपको कहें कि पहले हमारे देश का संविधान पूरा करो, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलो, फिर आप हमारे देश के नागरिक कहलाओगे। ऐसा होता है? नहीं। ऐसा होता है कि पहले हम उस देश के नागरिक बनते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर उस दिन से हम उस देश के नियम कानूनों को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसके संविधान के अनुसार फिर अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं। और कानून जो उस देश में है हर एक व्यक्ति के लिए एक समान होता है। यदि हम बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस क्या करेगी? चालन करेगी। रेड लाइट है, हम गाड़ी चला रहे हैं और रोकेंगे नहीं तो चालन होगा। हमने किसी का मर्डर कर दिया तो जेल होगी, फांसी होगी। तो कानून, व्यवस्था, नियम कानून, ये फिर संविधान के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते ये तो हमारा देश है, हम जो मर्जी वो करें। कह सकते हैं ये तो हमारा देश है, मैं यहां पैदा हुआ हूं तो मैं जो मर्जी मेरे आए मैं वो कर सकता हूं, मुझे संविधान फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम इंडिया के नागरिक हैं, पैदा ही यहीं हुए, हमारे पूर्वजों कई पीढ़ियां यहीं से पैदा हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां का कानून फॉलो करना पड़ेगा, वहां का संविधान हमें फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? अब आप कहां के नागरिक हैं? आप परमेश्वर के राज्य के क्या हैं? कैसे बने आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका मेल परमेश्वर से हो गया। और जैसा हम सीख रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड के बारे में कि अब आप कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। तो क्या आप नियम कानून को फॉलो करने के बाद राज्य में आए? नहीं, आप पहले क्या बन गए? नागरिक। कहां के? परमेश्वर के राज्य के। अब क्या करना है? हाँ, राज्य में हैं इसलिए अब हमें उसके राज्य के नियम कानून को फॉलो करना है, उसके संविधान के अनुसार हमें चलना है। परंतु हम तो व्यवस्था के अधीन है ही नहीं, अभी हमने पढ़ा है ना। तो फिर हम क्यों करें? चाहे हम राज्य में भी हैं, लेकिन हम क्यों फिर नियम कानून फॉलो करें? नहीं तो हम व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कह रही है हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट, इसको सीखना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी कंट्री में हैं तो हमें उस कंट्री का संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम स्वर्ग के राज्य में हैं तो हमें उसके कानून को फॉलो करना पड़ेगा, उसके संविधान को हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही हो रहा है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। इस वचन को हम लोग सीखेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 17 पद। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ।
यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आया हूं। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आया हूं। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को समाप्त कर दूं या फिर लॉ को, जो व्यवस्था है, जो संविधान है, जो नियम है, कानून है, उनको नष्ट कर दूं। इसलिए मैं नहीं। इस बात को हमें समझना बहुत आवश्यक है। हालांकि बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा, आगे बढ़ेंगे, क्या करने आया हूं? पूरा करने आया। हाँ, मैं उन्हें लोप करने नहीं आया, मैं उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए नहीं आया हूं, उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि किस लिए आया हूं? उन्हें पूरा करने के लिए। उस व्यवस्था को जो तुमने आज तक पढ़ी, जिसके बारे में तुमने आज तक सुना है, भविष्यवक्ताओं ने तुमसे कहा है, मूसा ने तुम्हें दी है, उस व्यवस्था को मैं पूरा करने आया। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो फिर हमें क्या जरूरत फिर उसे फॉलो करने की? क्योंकि यीशु ने तो पूरा कर दिया है ना। तो अब हमें क्या जरूरत? क्या हमें जरूरत है या फिर नहीं है? जब यीशु ने पूरा कर दिया तो फिर हमें क्या जरूरत? इसके लिए हमें लॉ को थोड़ा सा डिफाइन मैं करूंगा, बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में मैं सोचता हूं कि हमें दो प्रकार के लॉ देखने को मिलते हैं। एक लॉ को कहा जाता है रिचुअल लॉ, जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिए, जिसमें अनेक प्रकार के लॉ हैं। तो पहली बात हम कर रहे हैं रिचुअल लॉ की, ठीक है। रिचुअल लॉ जैसे बलिदान करने का नियम, पाप क्षमा के लिए क्या करते थे? बलिदान करते थे, लहू बहाया करते थे, मेमने का लहू चढ़ाया करते थे। ये एक नियम है, एक रिचुअल है, वो एक संस्कार है, अनुष्ठान भी कह सकते हैं कि है वो क्या, कि पाप क्षमा के लिए क्या करते थे? बलि चढ़ाया करते थे, रिचुअल लॉ। फिर हम देखते हैं कि वहां त्योहार मनाए जाते थे, है ना, फेस्टिवल लॉ। त्योहार मनाने के लिए अलग अलग क्या थे? नियम कानून थे, परमेश्वर ने ही दिए थे ये कानून। फिर हम देखते हैं खाने से संबंधित भी क्या थे? नियम थे। तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, इन सब के क्या थे? नियम थे। फिर हम देखते हैं कि अनुष्ठान या फिर संस्कार, रस्म जो होती थी कि अनॉइंटिंग करने के लिए तेल उनके सर पर उड़ेला जाता था। तो इस प्रकार के कानून को, इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के नियमों को कहा गया रिचुअल लॉ। मींस ये रिचुअल लॉ परमानेंट नहीं दिए प्रभु ने कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये लॉ काम करेंगे। ये परमानेंट नहीं है, ये लॉ टेम्परेरी थे। कब तक? जब तक मसीह ना आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये टेम्परेरी थे जब तक मसीह का आगमन ना हो जाए, तब तक, जब तक उद्धारकर्ता इस धरती पर ना आए, तब तक के लिए उन लोगों को ये लॉ दिए गए कि तुम सैक्रिफाइस करो तो तुम्हारे क्या होंगे? पाप क्षमा होंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। इस लहू को छिड़कना, इसको खाना, इसको नहीं खाना, अभिषेक करना, अलग अलग तरीके के हम देखते हैं, कोड़ी का अभिषेक करना, राजा का अभिषेक करना, अलग अलग प्रकार के लॉ हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर ने जो लॉ अपने लोगों को दिए थे। बट ये लॉ कैसे हैं? परमानेंट नहीं है। ये लॉ टेम्पररी थे जब तक यीशु ना आ जाए। और जब यीशु आए तो ये लॉ क्या हो गए? एक तरीके से पूरे हो गए, क्योंकि जो कुछ इन लॉ में कहा गया था करने के लिए, वो सब यीशु मसीह ने पूरे कर दिए। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए? धर्मी बन गए। पापों से हमने छुटकारा पा गया, परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्र प्रजा ठहर गए, जो अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया। ऐसे सारे लॉ परमेश्वर ने पूरे कर दिए। इसलिए खाने के लिए भी अब कोई, परमेश्वर कहता है कि जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तुम अशुद्ध। वो सारी व्यवस्था जो परमेश्वर ने रिचुअल लॉ के तरीके से
या फिर टेम्पररी लॉ के तरीके से कुछ समय के लिए जो लॉ दिया था, उस लॉ को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, अपना बलिदान दिया, तो उसके बलिदान के द्वारा ये सारे नियम क्या हो गए? पूरे हो गए। पूरी व्यवस्था पूरी हो गई। जो कुछ भी कानून थे, उन्हें हम कभी भविष्य में टाइम मिलेगा तो उन्हें एक एक करके हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी, उसके बलिदान के द्वारा पूरी हो गई। लेकिन एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं गॉड्स लॉ या फिर ओरिजिनल लॉ, जो परमेश्वर ने दिए। किसको? मूसा को। इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यवस्था नहीं है, वो भी क्या है? व्यवस्था है। ठीक है। ओरिजिनल लॉ या फिर गॉड्स लॉ या फिर क्रिएशन लॉ, इसको हम कह सकते हैं। और पहला हमने देखा रिचुअल लॉ, जो परमानेंट नहीं थे। परंतु ये जो गॉड्स लॉ हैं, ये जो क्रिएशन लॉ हैं, ये परमानेंट हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये हमेशा हमेशा तक है। जब तक ये धरती, जब तक मनुष्य है, तब तक के लिए ये लॉ है। जैसे हम क्रिएशन करते समय, सृष्टि का निर्माण करते समय एक लॉ के बारे में हमने सीखा था, वो था प्रबंधक। सीखा था, वो भी एक लॉ है, एक आज्ञा है परमेश्वर की, कि जो कुछ रिसोर्सेज परमेश्वर ने दिए हैं उनका प्रबंधन करना हमारा काम है। वो आज्ञा है हमारे लिए। इस लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। इस लॉ को यीशु मसीह ने तो पूरा किया अपने जीवन से, वास्तव में यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, लेकिन उसका मतलब यह नहीं अब हमें उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे गुरु ने किया, जो हमारे परमेश्वर ने किया, वही हमें भी करना है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, उन्हें भी हम परमानेंट लॉ कहते हैं या फिर ओरिजिनल लॉ कहते हैं। परमानेंट है वो चीजें, वो यीशु मसीह ने पूरी की अपने जीवन में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब वो हमें पूरे करने की आवश्यकता नहीं। क्या यह है? अगर ऐसा होता तो हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते कि अपने माता पिता का आदर करना है। सिखाते? बोलते बेटा कोई बात नहीं, यीशु ने पूरा कर दिया, तू मत करना हमारा आदर। समझ रहे? यीशु ने पूरा कर दिया है, तुझे करने की जरूरत भाई। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, अब हमें जरूरत नहीं है ना सैक्रिफाइस करने की। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने जब व्यवस्था को पूरा कर दिया कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जब इस आज्ञा को प्रभु ने पूरा कर दिया, तो अब हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी इस आज्ञा को सिखाते हैं, चाहे चर्च में हो, चाहे संडे स्कूल में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे नॉर्मल स्कूल में हो, लेकिन हम इस आज्ञा को क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के पूरे करने के द्वारा भी समाप्त नहीं होती। यह परमानेंट है। यह हम सब लोगों के लिए परमानेंट है। क्यों परमानेंट मैं इसे कह रहा हूं? यीशु मसीह इस धरती पर आए तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अब तुम्हें मेमने की बलि चढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं कहा यीशु मसीह ने, क्योंकि वो स्वयं मेमना बन गया। उसने स्वयं अपना बलिदान दे दिया, उसने स्वयं अपना लहू बहा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना। उस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह समाप्त नहीं करते, बल्कि बाइबल कहती है कि मैं उन्हें नष्ट करने नहीं आया हूं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं, बल्कि और मजबूत करने आया। कैसे मजबूत किया अभी हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में हम 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर ये आज्ञाएं समाप्त हो जाती तो यीशु मसीह इन्हें रिपीट नहीं करते, चेले इन्हें रिपीट नहीं करते। ये आज्ञाएं फिर नए नियम में हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे हमें सैक्रिफाइस की आज्ञा हमें नए नियम में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। ठीक है। खाने पीने संबंधित नियम कानून फिर हमें नए नियम में देखने को नहीं मिलते हैं। और भी अनुष्ठान रस्म से संबंधित नियम कानून व्यवस्था भी हम नए नियम में नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें पूरा कर दिया है। परंतु जो 10 आज्ञाएं हैं उन्हें प्रभु
नए नियम में रिपीट करते हैं और आगे भी हम पूरे प्रेरितों के किताबों में भी पढ़ते हैं और बाद में पौलुस के द्वारा लिखी गई किताबों, यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में भी हमें कुछ आज्ञाओं के विषय में सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में नए नियम में भी ये आज्ञाएं हैं या नहीं है। तो पहली आज्ञा है जो 3 पद में लिखा है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। अब हम इसे नए नियम में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 8 पद। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल यीशु मसीह उस 10 आज्ञा की जो पहली आज्ञा है उसे यहां क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अगर ये पूरी हो जाती, यीशु मसीह ने तो अपने जीवन से तो पूरा किया उसे, लेकिन अगर यहीं खत्म हो जाती तो फिर ये आगे रिपीट, यीशु मसीह उसे रिपीट नहीं करता। और प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 14 अध्याय 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमले कुछ देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य 14:7 ने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। परमेश्वर की महिमा करो, केवल उसी एक परमेश्वर की। समझ रहे? तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मान, केवल उस परमेश्वर की महिमा करो जो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य। पूरा नया नियम हमें इस बात को सिखाता है। हमें समय नहीं है, नहीं तो हम एक एक वचन करके देखते कि हमें केवल और केवल एक ही परमेश्वर को मानना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने कही कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 पद भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है। और कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 5 पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, तो मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर, और यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर कौन है? आत्मा है। रिलेट कर रहा है कुलुसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मीन्स नया नियम एग्जैक्ट वो लाइन तो नहीं देता हमें लिखी हुई, लेकिन उसका डीप मीनिंग हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब हमें मूर्ति पूजा से बचे, परमेश्वर की कोई मूर्ति हमें नहीं बने, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। इसलिए हमें उसकी मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं। तीसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने कही 7 वचन में कि तू परमेश्वर के नाम को व्यर्थ मत लेना। और अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 34 से 37 पद तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हाँ, यीशु मसीह उस आज्ञा को ही रिपीट कर रहे हैं यहां पे और सिखा रहे हैं। यहां लिखा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, और यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू नाम व्यर्थ लेने का मतलब भी क्या है? शपथ न लेना। सबके दिन का भी क्या है? लेकिन यहां पर लोग क्या कर रहे थे कि सबके दिन कुछ काम नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने सबके दिन को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे सही करने की, उसे सही किया। वो कुछ नहीं करते थे, यहां तक कि कोई मर भी रहा है तो उसे जिंदा भी, उसे बचाना भी नहीं है, उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना है। तो इसका मतलब जो ये 10 आज्ञाएं वाला जो आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, वो यीशु मसीह भी अपने जीवन में फॉलो किया करते थे। यीशु मसीह हमेशा आराधनालय में प्रचार किया करते थे, और आज हम भी संडे को क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, या फिर
कलीसियाओं में होते हैं। और ये क्रिएशन लॉ भी है। यीशु मसीह ने जब सृष्टि का निर्माण किया, 7वें दिन क्या किया? विश्राम। तो ये जो लॉ है ये बदलेंगे नहीं, ये समाप्त नहीं होंगे, ये हमेशा हमेशा बने रहेंगे। 5वीं आज्ञा कि तू अपने माता पिता का आदर करना। वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 से 9। परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए मैंने कहा ये गॉड्स लॉ है, ये परमानेंट है, ये ओरिजिनल है। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने माता और पिता का, और वहां पर क्या कर रहे थे लोग? अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कर रहे थे? शास्त्री फरीसी सिखा रहे थे, लोग सिखा रहे थे, जो परमेश्वर के सेवक थे वो सिखा रहे थे कि तुम अपने माता पिता के बदले का जो पैसा है वो प्रभु को दे दो, यानी दूसरे शब्दों में हमें दे दो, और तुमने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर लिया है। अब तुम्हें जरूरत नहीं है अपने माता पिता की देखभाल करने की, क्योंकि तुमने उसके बदले क्या दे दिया है? दान दे दिया, पैसा दे दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें करेक्ट करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करना, और तुम लोग गलत लोगों को क्या कर रहे हो? सिखा रहे हो। तुम सही आज्ञा नहीं सिखा रहे हो। ऐसे प्रभु ने शब्द के दिन के भी विषय में बताया कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। आज भी लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है, पैसे भर दिए, वहां बहुत ज्यादा पैसे भर दिए हैं कि तुम अब क्या करना? इनकी देखभाल करना, इनका लालन पालन करना, और अपने आप फ्री। परंतु बाइबल इस बात को गलत ठहराती। तो अपने माता पिता का आदर करना। आदर करने का मतलब यह नहीं कि केवल हम उन्हें केवल ऐसा आदर दें, नहीं, उनकी देखभाल, उनका लालन पालन, बुढ़ापे तक, मृत्यु तक उनके साथ में बने रहना, उनकी देखभाल को करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से इस आज्ञा को पूरा किया। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि हे नारी, अब से ये यूहन्ना तेरा। उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। उसने अपनी मां को ऐसा ही नहीं छोड़ा। उसने अपनी मां के लिए बुढ़ापे तक के लिए व्यवस्था, यूहन्ना को आज्ञा दे दी कि ये तेरी मां है। उसके बाद मरियम की मृत्यु तक यूहन्ना ने उसे संभाला। हालांकि उसके और भी बेटे थे, वो भी उसे संभाल सकते थे। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी यूहन्ना को बोलने की? लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और वो भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी को सौंपा। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली थी। यीशु मसीह इस धरती पर होते तो वो कभी भी अपनी मां को किसी और के हाथों में नहीं सौंपते। इसका मतलब यीशु मसीह ने तो अपने जीवन से उस आज्ञा को पूरा किया, लेकिन समाप्त नहीं किया। ये जो आज्ञाएं हैं ये परमानेंट हैं, आज तक हमारे लिए हैं। 6वीं आज्ञा देखते हैं, तू खून न करना। मत्ती 5 उसका 21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे कि अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मैंने कहा यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं, समाप्त करने नहीं, उसे पूरा करने आया, और उसे और मजबूत करने के लिए आया। अगर मैं इसे कहूं तो ये गलत नहीं होगा। व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी की, वो रिचुअल लॉ थे, उन्हें सब यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। लेकिन जो परमानेंट लॉ हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने और मजबूत किया। देख रहे हैं यहां पे, पहले तो था जब तुम मर्डर कर दोगे, खून कर दोगे, तब तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह इतना कह रहे हैं कि जो अपने भाई को अरे मूर्ख भी कह ले, उससे थोड़ा सा लड़ाई भी कर ले, तो वो क्या होगा? कचहरी में दंड के योग्य होगा, नरक का हकदार। कितना मजबूत कर दिया यीशु मसीह ने। पहला नियम सरल था, है कि नहीं? कि जब तुम मार ही दोगे तभी तुम्हें क्या होगा? सजा होगा।
जब तुमने एक घूसा मारा तो उसकी सजा केवल ये थी कि दूसरा घूसा तुम पे लग जाए, बात खत्म हो गई। ऐसा था ना, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, ऐसे कान के बदले कान, है ना, है दांत के बदले दांत, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह उस व्यवस्था को, उसी लॉ को, उसी कानून को कितना मजबूत कर रहे हैं। हम सोचते हैं यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, समाप्त तो हो गया, लेकिन वास्तव में समाप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसे और मजबूत कर दिया। क्या कहा कि अब कोई यदि अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहे, मर्डर तो बहुत दूर की बात है, अरे मूर्ख भी यदि कह दे तो वो नरक का हकदार होगा। कितना मजबूत कर दिया। भाई मतलब सभी हैं। एक और वचन हम लोग देखते हैं आगे, लिखा है 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना, 5 अध्याय 27 और 28 पद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, और उसका दंड भी है। पहले जो नियम था कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए, उसके लिए नियम था, उसके लिए लॉ था, उसके लिए सजा थी। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसी नियम को इतना कठोर बना दिए कि यदि तुमने अपने मन में भी सोच लिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया, और उसका दंड नरक की मृत्यु। इतना मजबूत कर दिया यीशु मसीह ने उस नियम को। पहले सोचना गुनाह नहीं था, उसके अनुसार, लॉ के अनुसार। परमेश्वर की दृष्टि में तो गुनाह है ही, लेकिन लॉ के अनुसार नहीं था। लोग व्यभिचार करते थे, लेकिन जब तक पकड़ा न जाए तब तक कुछ नहीं। आप जानते हैं, नए नियम में हम लोग देखते हैं, लोग एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर के यीशु मसीह के पास आए कि व्यवस्था में लिखा है कि इस पे पत्थर मारो और इसे मार दो। ये नियम था। अब यीशु मसीह ने कितना मजबूत कर दिया। हम सोच रहे हैं यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, अब हम फ्री हैं, अब हम पे अनुग्रह है। यहां तो उल्टा ही है ना, अनुग्रह। अभी आगे हम चलेंगे, यहां तो कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि यीशु मसीह तो उसी व्यवस्था को, उसी लॉ को और मजबूत कर रहे हैं और कठोर उसे बना रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आज्ञा है तू चोरी न करना। नेक्स्ट है तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। गवाही के विषय में भी हमने अभी शपथ के विषय देखा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 33 और 34 पद। कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना। ठीक है, और भी वचन है, हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए हम इसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि तो झूठी गवाही, जब न्यायालय में जाते हैं लोग तो झूठी साक्षी देते हैं, धार्मिक पुस्तकों को हाथ में लेकर के, और झूठी शपथ लेते हैं और उसके बाद झूठी गवाही देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू झूठी शपथ, झूठी गवाही, चोरी भी मत कर। एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, लास्ट आज्ञा, लूका 12:15। उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। किससे? हर प्रकार के लोभ से, लालच से अपने आप को बचाकर रखो। दूसरे शब्दों में, किसी की भी चीज का लालच। समय नहीं है, नहीं तो पूरा नया नियम हर एक किताब में परमेश्वर की यही आज्ञाएं दी हैं। आप पौलुस की किताबें पढ़ लो, यूहन्ना की, पतरस की किताबें पढ़ लो, सब जगह आपको मिलेगा ये सारी आज्ञा। हम बचपन से ही सिखाते हैं अपने बच्चों को, चोरी मत, लालच मत, माता पिता का आदर करना, सिखाते हैं नहीं? मर्डर मत करना, खून मत करना। अरे भाई, जब यीशु ने पूरा कर दिया तो हम क्यों उसे पूरा करें? हम तो अनुग्रह के हैं, हम तो व्यवस्था के अधीन नहीं है। लॉजिक है, लेकिन नहीं। यीशु मसीह इस व्यवस्था को, इन्हीं नियमों को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस संविधान को
और मजबूत कर रहे हैं। हमारे देश का संविधान लोग कह रहे हैं कि बदल रहे हैं, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार ला रहे हैं। और यीशु मसीह इस संविधान को और मजबूत कर रहे हैं। यीशु मसीह भी उसमें रिवाइवल लेके आ रहे हैं या फिर परिवर्तन लेके आ रहे हैं, लेकिन उसे और क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। सरल नहीं किया, क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। अनुग्रह की बात तब होती यदि यीशु कहते मर्डर करो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम पर अनुग्रह है। चोरी करो और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम पर अनुग्रह है। होता कि नहीं होता? गलत बोल रहा हूं मैं? होता कि नहीं होता? अनुग्रह तो इसी को कहते हैं। भाई बेटे ने, एरन ने यदि कोई चीज गलत कर दी तो उसके लिए अनुग्रह है कि मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद उससे चुप करा के चल बेटा कोई बात नहीं। यह अनुग्रह है कि नहीं? है ना? लेकिन यदि वो मर्डर कर दे तो क्या मैं उसे अनुग्रह दूंगा? क्या होगा ऐसा? नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है एक तरीके से देखा जाए। भाई इंडिया का संविधान कानून कहता है कि यदि मर्डर किया जाए, किसी ने मर्डर कर दिया तो उसे क्या होगी? फांसी होगी। तो उसे फिर कोई टाल नहीं सकता क्योंकि संविधान में लिखा हुआ। और छोटी मोटी गलतियां यदि हो गई तो कुछ दिन की सजा, कुछ महीनों की सजा, कुछ सालों की सजा लेकर के छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ दंड दिया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, व्यवस्था को पूरा किया। रिचुअल्स लॉ जो परमानेंट नहीं थे वो लॉ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा पूरे किए, उन्हें अब हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं। पर कुछ परमानेंट लॉ हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने और मजबूती दी, उन्हें हमें पूरा करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त नहीं किया। हो सकता है आप लोगों को लगे कि भैया नया नियम तो जानते ही नहीं है अभी है ना? तो नए नियम में बहुत सी बातें अभी हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम लोग, टाइम है ना अभी। एक समय की बात है जब मैं नया विश्वासी था, लगभग 1 साल मुझे विश्वास में हुआ था और उस समय बाइबल बहुत, मेरी आदत थी कि बहुत ज्यादा बाइबल को पढ़ना है। बहुत बार मैंने बाइबल पढ़ दी और मैं बहुत पढ़ा करता था बाइबल को। और जब मैंने इन आज्ञाओं को पढ़ा, उस समय मुझे ये नहीं पता कि ये रिचुअल लॉ है, ये नहीं पता, लेकिन जब इन आज्ञाओं को पढ़ा तो लगा कि इन्हें तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। अगर एक फॉलो करी तो दूसरी फॉलो नहीं होगी, एक फॉलो करी तो दूसरी फॉलो नहीं होगी। फिर नए नियम में भी हम देखते हैं एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मैंने तो सारी आज्ञाओं को फॉलो कर दिया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते तुझमें कमी है। और मैं बहुत कंफ्यूज था इस विषय पर कि कैसे इन आज्ञाओं को मैं पूरा करूंगा। उस समय इतना डीप नहीं पता था, केवल बाइबल हम लोग पढ़ा करते थे। बहुत कंफ्यूज था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं इस विषय के बारे में। और एक दिन होली का दिन था कि मैं घर से निकला और जंगल में चला गया, और जंगल में एक एकांत जगह पर बैठा हुआ, और केवल मेरे पास बाइबल थी और मैं अकेला, कोई नहीं, कोई सुनसान बिल्कुल जंगल। और वहां मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते करते प्रभु ने मेरे मन में डाला कि 10 आज्ञाएं तो बहुत सरल है, पूरी व्यवस्था ही बहुत सरल है। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मन में ये आ रहा है कि तो बहुत इजी है, तो क्यों परेशान है? ये तो बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। तो प्रभु कैसे, ये सरल कैसे हो सकता है? भाई इतनी कठिन कठिन बातें हैं, हम झूठ भी बोल लेते हैं, हम झूठी शपथ भी ले लेते हैं, हम अपने माता पिता का निरादर भी कर ही लेते हैं, और कई बार तो लोग चोरी भी कर लेते हैं। तो जीवन से प्रभु गलतियां तो होती रहती हैं, तो कैसे ये 10 आज्ञाएं, ये जो नियम कानून है, ये जो व्यवस्था है, कैसे सरल है? ये तो बहुत टफ है। तब प्रभु ने मुझसे बातचीत की, प्रेम, यही शब्द था, केवल प्रेम।
प्रेम के द्वारा ये सारी 10 आज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। और मैं बड़ा हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता, क्योंकि इतना ज्ञान तो था नहीं, बाइबल इतनी पढ़ी थी लेकिन इतना डीप नॉलेज नहीं रहता है स्टार्टिंग में। केवल और केवल प्रेम, एक शब्द प्रेम इस व्यवस्था को पूरा करता है। फिर मैंने घर आया, उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब मैंने पाया वास्तव में नया नियम हमें इस विषय के बारे में सिखाता है। 10 आज्ञाएं कोई बड़ी बात नहीं है, हम उन्हें बड़ी बात समझते हैं, व्यवस्था को हम बहुत बड़ा समझते हैं, इसलिए लोगों ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए लोगों ने उसे श्राप की कैटेगरी में डाल दिया। श्राप वो नहीं है, श्राप कुछ और है। परमेश्वर की आज्ञा श्राप नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग उनसे डर कर, ताकि हमें उन्हें पूरा ना करना पड़े, डर कर, पीछे हटकर अलग अलग थ्योरियां दे करके उन्हें ठुकरा देते हैं कि अब जरूरत नहीं है, हम अनुग्रह के हैं, हम पर अनुग्रह हुआ है। अरे भैया, अनुग्रह हुआ है इसीलिए तो पूरा करना है। अनुग्रह यह हुआ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अनुग्रह यह हुआ जब तुम्हें सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। अनुग्रह यह हुआ जब तुम परमेश्वर के कंट्री में हो। अनुग्रह यह हुआ जब तुम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो। अनुग्रह यह हुआ जब तुम परमेश्वर की संतान हो। अब जब तुम उसके देश में हो, इतना अनुग्रह हो चुका है, अब उस संविधान को हमें फॉलो करना है। हम इंडिया के लोग हैं, नागरिक हैं, इसलिए हमें इंडिया का कानून फॉलो करना है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत है परमेश्वर के नियमों को फॉलो करने की, उसके संविधान को फॉलो करने की। इसलिए यह वचन भी कहा गया है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से, इन शास्त्रियों से ज्यादा अपने आप से नहीं हो सकती। बाइबल यह भी कहती है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान। हम व्यवस्था को पूरा करके उस देश में नहीं जा सकते, लेकिन हम उस देश में आ चुके हैं प्रभु के अनुग्रह से। अब हमें उनको पूरा करना। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ये जो सारी व्यवस्था है ये पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत इजी है बेटे, तो क्यों चिंता कर रहा है, क्यों परेशान है? ये तो बहुत ही इजी है। चलो निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37 पद से आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। पहली क्या रखी प्रभु यीशु मसीह ने? 2 आज्ञाएं यहां पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। पहली आज्ञा देते हैं क्या? अपने परमेश्वर से क्या करना? सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से क्या रखना? प्रेम। तो अपने परमेश्वर से प्रेम रखना केवल। और इस शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने 4 आज्ञाओं को पूरा करना हमें सिखा दिया। पहली आज्ञा तो अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को, अरे भाई, जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो दूसरे को मानोगे ही नहीं। सिंपल, पूरी हो गई। दूसरी आज्ञा क्या है? तो किसी मूर्ति को खोद कर न बनाना। अरे भाई, जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तुम उसकी मूर्ति बनाओगे? नहीं बनाओगे। तुम्हें पता है वो आत्मा है, वो मेरे अंदर रहता है, तुम्हें सब पता है, क्योंकि तुम क्या करते हो? परमेश्वर से। 2 आज्ञाएं पूरी हो गई। तीसरी आज्ञा क्या है? भाई, जब तुम उससे प्रेम करते हो तो तुम्हें उसके नाम व्यर्थ लेने की आवश्यकता ही नहीं, तुम लोगे ही नहीं, क्योंकि तुम उससे क्या करते हो? प्रेम करते हो। चौथी आज्ञा क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मानना। अरे जब तुम प्रेम करोगे तो उसकी संगति में बने। आज्ञाएं ऐसी क्या हो गई? 4 आज्ञाएं क्या हो गई? केवल एक बात से कि तुम अपने परमेश्वर से क्या रखना? परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। फॉर्मूला, जैसे मैं कहूं, अगर फॉर्मूले में दे दिया, ऐसा करना बेटा सब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे? जब हम प्रेम करते हैं
तो हम परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम दूर नहीं रह सकते। अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो उससे हम दूर नहीं, उसकी आज्ञाओं को भी हम लोग मानेंगे। वो कहेगी कि घूमने चलो तो हमें जाना, परमेश्वर ने कहा विश्राम दिन तो हमें करना है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो 4 आज्ञाएं क्या हो गई। बीते दिनों में बाल कटाने के लिए गया, एक नाई के पास, दुकान में बैठे हुए थे, तो एक शराबी उस दुकान में आया, तो वो कुछ बोलने लगा। फिर उसने उससे कहा कि भाई तू बाहर बैठ जा, और वो शराबी जो है बाहर बैठ गया। और मैंने उससे कहा भाई, मैंने कहा ऐसे में तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, अगर ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे तो अच्छे लोग तो आएंगे नहीं। बोले हाँ भैया, इसीलिए तो मैंने इन्हें देख देख कर मैंने भी पीना छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, इन लोगों को देखकर मैंने भी पीना छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। फिर वो मेरे बाल काट रहा। फिर उसने दूसरा शब्द कहा कि जिसके लिए मैंने छोड़ा उसने ही मुझे छोड़ दिया। लड़की की बात कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था कि उसके लिए मैंने छोड़ा था और उसी ने मुझे छोड़ दिया। तो वो मुझसे अपनी कहानी को शेयर करने लगा, और शेयर करते करते 5 या 10 मिनट में उसने उस लड़की को कम से कम 100-200 गालियां, वो हर शब्द में गाली निकाल रहा, हर शब्द में गाली निकाल रहा, और मेरे बालों को काटता हुआ चला गया। उसके बाद जब उसने कहानी समाप्त कर दी, उसके बाद मैंने उससे कहा कि आप सच में उससे प्रेम करते हैं। हाँ भैया, उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आज भी इंतजार कर रहा हूं, अगर वो अभी हाँ बोले तो अभी उसके घर जाकर उठा के ले आऊं। वो जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। मैंने कहा सच बात बताऊं क्या? मैंने कहा तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। वो बहुत हैरान हुआ, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने कहा भाई, जिससे हम प्यार करते हैं उसे गालियां नहीं देते। अगर आप उससे प्यार करते तो आप कभी उसे गालियां। मैंने कहा अपनी बहन को आप गाली देते हो कि नहीं? मैंने कहा प्यार करते हो ना उससे कि हाँ। अपने मामा पापा से प्यार करते हो कि हाँ। गाली दी कभी? नहीं। तो मैंने कहा तुमने उस लड़की को इतनी गालियां दे दी मेरे सामने, तो तुम उससे प्यार नहीं करते। चुप हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बोला। बोला भैया, आज के बाद मैं उसे कभी भी गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता था, मुंह से निकल जाती है। मैंने कहा नहीं। क्या मम्मी के लिए मुंह से निकल सकती है गाली? नहीं। बहन के लिए निकल सकती है? नहीं। तो मैं उसके लिए क्यों निकल रही है? यदि तुम प्यार करते तो तुम उसे गालियां, यदि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो वो 4 आज्ञाएं पूरी करोगे, और वो आसान है। भाई, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मैं हर संडे संगति में जाऊंगा। ये प्यार को दर्शाता है। संडे जाना, संगति में जाना प्यार है, न कि परमेश्वर की आज्ञा। ये प्यार है अपना कि अरे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मुझे वहां पर जाकर आराधना करनी है, अपने लोगों से मिलना है, बातचीत करना है। प्रार्थना तो हम घर में भी कर रहे हैं, आराधना हम घर में भी कर रहे हैं, वचन हम घर में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन है संगति, एक दूसरे से मुलाकात करना, मिलना, एक दूसरे का शेयर करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, भजनों को गाना। ये प्रेम है। मैं कहूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर की संगति में कभी ना बैठूं, क्या सच है? गलत है ही नहीं सच, वो झूठ है जो मैं कह रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो 4 आज्ञाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। अगर मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं तो क्या मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा भाई। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम किसी दूसरे को ईश्वर करके बोल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम उससे, कितना आसान है। होली के दिन परमेश्वर ने मुझे इस बात को रिवील किया, प्रेम। अब तो है, अब तो हम स्टडी करके सीख सकते हैं, लेकिन उस समय स्टडी नहीं था। उस समय पवित्र आत्मा ने मन में डाला कि प्रेम, ये 4 आज्ञाएं पूरी। नेक्स्ट क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यस। तो अपने समान अपने पड़ोसी से, जब मनुष्य अपने आप से सबसे अधिक प्रेम
किससे करता है मनुष्य? अपने आप से करता है। अगर आग लग जाए यहां पर तो सबसे पहले हम अपने आप को बचाएंगे। बीते दिनों पादरी साहब शेयर कर रहे थे कि कुछ स्लाइड आ गई थी, लैंडस्लाइड हो गई थी, और एक भाई साहब थे उनके साथ में, उनकी पत्नी, दोनों साथ में थे और पादरी साहब हमारे पीछे थे। तो जब लैंडस्लाइड होने लगी तो वो भाई साहब तेजी से भाग गए और रोड क्रॉस को कर दिया। शायद दीदी को याद हो, रोड क्रॉस कर दिया और उनकी वाइफ वहीं फंसी की फंसी रह गई। इंसान सबसे ज्यादा अपने से प्रेम। तब पादरी साहब आए पीछे से, फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो उसे लेकर के गए। तो अपने समान अपने पड़ोसी से ये भी भाग सकते थे, उनका पति भाग गया तो ये इन्हें तो भाग ही जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, उसे उठाकर वहां लेके गए, उसे पार करवाया। यदि आदमी अपने पड़ोसी से प्रेम करता है तो तब चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, उसका मर्डर नहीं करेगा, उसे मारेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है? तो व्यभिचार न करना। वही जब मैं प्रेम कर रहा हूं हर एक पड़ोसी से, तो वो व्यक्ति व्यभिचार कैसे कर लेगा? उसके लिए तो हर एक लड़की उसकी बहन है। कल मैं सर बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि ऐसे होता था हमारे पूर्वजों में कि हर एक लड़की देवी जी है, हर एक लड़की को वो एक दर्जा देते थे, उसका आदर सम्मान करते थे, उसे रिस्पेक्ट देते थे। और जब हम हर एक लड़की की हम जब रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कोई व्यभिचार कर सकता है? नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता आदमी, क्योंकि उसके लिए हर एक लड़की उसकी बहन है, हर एक लड़की उसकी मां है, हर एक लड़की उसके लिए एक औधा रखती है, आदर का पात्र है। तो क्या वो सोच भी नहीं सकता इस विषय के बारे में? पूरी हो गई। नेक्स्ट क्या है? चोरी ना करना। भैया पड़ोसी तो मेरा अपना भाई है, क्या मैं उसके यहां जाकर चोरी करूंगा? मैं तो उससे प्रेम करता हूं ना, तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी चोरी करेंगे? भाई जिससे प्रेम करते हैं उसका सब कुछ तो मेरा ही है, तो फिर हमें चोरी करने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्या है? तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। भाई जब मैं मनीष भाई से प्रेम करता हूं तो उनके लिए झूठ भी कभी नहीं बोलूंगा। तो ये प्रेम पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। तो परमेश्वर से प्रेम रखना 4 आज्ञाएं पूरी हो गई, तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना 6 आज्ञाएं। केवल एक शब्द प्रेम ये पूरी 10 आज्ञाओं को क्या करता है? पूरा करता है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय 9 और 10 पद। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में बताया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पूरी व्यवस्था को उसने समराइज कर दिया, कहा सब इसमें पूरा हो जाता है कि तू प्रेम। केवल एक शब्द पूरी व्यवस्था को क्या करता है? पूरा करता है। अब कितना इजी है ना। अब आप कहोगे कि 10 आज्ञाएं तो श्राप हैं, कहोगे 10 आज्ञाएं तो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो अनुग्रह के हैं। यस, आप अनुग्रह के हो, अनुग्रह आप पर हुआ है, आप उस कंट्री में पहुंच चुके हैं। अब आपको उन आज्ञाओं को पूरा करना है। और वो आज्ञाएं कैसे पूरी होंगी? केवल मात्र एक शब्द, वो क्या है? अदन की वाटिका में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम कानून। परमेश्वर ने लॉ दिया उन्हें, बेटा चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना। कहा कि तू मुझे ही ईश्वर मानना? कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय पाप नहीं था। जब पाप आया तब व्यवस्था को आना पड़ा। अब जब पाप खत्म हो गया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, पाप क्षमा हो गए, तो व्यवस्था भी पूरी। अब हम प्रेम के अनुसार चलेंगे, जैसे आदम और हवा। वहां केवल एक ही लॉ था और वो था प्रेम। जानवरों से प्रेम, आपस में प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, प्रेम था। एक ही व्यवस्था मैं उसे कहूंगा, एक ही कानून मैं उसे कह सकता हूं। केवल क्या था? प्रेम। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, तब इंसान करप्ट हुआ, तब उसने गलत गलत चीजें करनी शुरू की, तब परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया। अब जब हम
जब प्रभु यीशु मसीह आए, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब हम पर अनुग्रह हुआ, हमने उससे जान लिया और हमारे गुनाह क्षमा हो गए। अब हम फिर वहीं आ गए हैं। अब कौन सी आज्ञा रह गई? प्रेम। वो 10 आज्ञाएं भी प्रेम के अंडर में क्या कर दी हमने? पूरी। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें तो सब कुछ क्या हो जाता है? पूरा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, बाइबल का आधार है ना। तो प्रेम एकमात्र ऐसा शब्द है जिसके द्वारा सारी व्यवस्था पूरी हो जाए। अब जब हम उस नए देश में होंगे, वहां का नियम कानून कैसा होगा? केवल प्रेम, शांति, आनंद, आशीषें और प्रेम वहां। तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तब कोई मारपीट नहीं होगा, तब कोई खून नहीं करेगा, तब कोई चोरी नहीं करेगा, तब कोई दूसरा ईश्वर भी नहीं होगा। केवल और केवल एक शब्द होगा, वो है प्रेम। उसके अनुसार पूरी कंट्री परमेश्वर का राज्य संचालित हो रहा होगा। इसीलिए हमसे भी प्रभु ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम भी दूसरों से क्या रखो? प्रेम रखो। इस प्रेम ने सारी व्यवस्था को क्या कर दिया? पूरा। वास्तव में हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन उस व्यवस्था के जो रिचुअल्स थे, लेकिन जो 10 आज्ञाएं हैं वो प्रेम के अंदर क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती है। अभी भी हमें अपने जीवन में उन आज्ञाओं को कहूं या फिर प्रेम को कहूं, पूरा करना है। हमें अपने माता पिता का आदर करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है, हमें झूठी शपथ नहीं लेनी है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें एक ही ईश्वर को मानना है। ये पूरा नया नियम इन बातों से भरा हुआ है। दिक्कत यहां है कि पुराने नियम में वो एक ही जगह पर लिखी हुई हैं और नए नियम में वो अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलती है, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो समझ आया आप लोगों को? इतना समझ आया? जब हम उस कंट्री में जाएंगे, उस देश में जाएंगे जो परमेश्वर हमें देने पर है, अपना राज्य, उसका राज्य में जब हम जाएंगे तो वहां केवल और केवल प्रेम होगा। वहां हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, वहां जलन नहीं होगी, वहां द्वेष भाव नहीं होगा, वहां कुछ और चीजें नहीं होगी, वहां केवल क्या होगा? प्रेम होगा। तब हम वास्तव में परमेश्वर के लोग होंगे। इसलिए हमारे लिए यही आज्ञा है कि हम क्या करें? एक दूसरे से प्रेम रखें और परमेश्वर से प्रेम रखें। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। विश्वास की तू योग्य है, धन्यवाद हो तेरा। विश्वास की तू योग्य है, धन्यवाद हो तेरा। यदि आप इन वचनों को प्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं झारखंड सिमडेगा से बोल रही हूँ। मैं पीके मसीह और अमृता मसीह को, पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मेरा भगना दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और पढ़ाई नहीं कर पाता था। मैंने व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और अपने रिसीव किया और प्रार्थना कर दिया, जिसके कारण पूर्ण स्वस्थ हो गया है और स्कूल जा रहा है। पूर्ण स्वस्थ हो गया है। मैं आपको और पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे दामाद जो CRPF का चुनाव के लिए गए थे, वे सभी फिजिकल और मेडिकल निकाल पाया है। जोइनिंग नहीं मिला है पर मिल जाएगा। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आमीन। सर में परमेश्वर का धन्यवाद, उसने परमेश्वर के वचन को सच्चाई से और जो उसके अंदर के भेद और रहस्य हैं उसने हम पर प्रकट किया है। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। और मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि सच में परमेश्वर जो वचन का प्रकाशन देता है उन्होंने हम तक बांटा और हमें भी इसका हिस्सा बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे और हम सब मिलकर
इन भाई बहनों के लिए जो हमें अब सुनने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे आत्मा से, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है कि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। आप योग्य हैं परमेश्वर तारीफ के, आप योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह सम्मान के, आप योग्य हैं पिता कि आप हमारे पिता कहलाएं और हम आपकी संतान कहलाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपके पवित्र उपस्थिति के लिए जो आज हमारे मध्य में है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए, उस डिवाइन होली स्पिरिट के लिए जो इस समय हमारे मध्य उपस्थित है, जिसने हमें गाइड किया वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए जो पावरफुल है प्रभु, और वचन ही जीवन को बदलता है परमेश्वर। थैंक यू फादर आपके प्रकाशन के लिए, धन्यवाद इस स्पिरिचुअल फूड के लिए जो तूने हम सबको दिया परमेश्वर। और आज जितने भाई बहनों ने इसे सुना प्रभु जी, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने उन्हें आशीषित किया है प्रभु, तूने उनके जीवन के लाइफ की कंफ्यूजन्स को क्लियर किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि सच में जो तेरे राज्य के नियम है परमेश्वर, आप चाहते हैं उन नियम को हम फॉलो करें परमेश्वर पिता। आपके बेटे बेटियां प्रभु उस नियम को बढ़ चढ़ के प्रभु फॉलो करें, और वो प्रेम के द्वारा होने पाएगा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु जी प्रेम की कमी प्रभु जी, उस नियम का जो प्रभु बहुत ही मुख्य पार्ट है प्रभु जी, उसे करने के लिए प्रभु जो हमें राह दिखाता है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ वो प्रेम प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु वो प्रेम करना सीखे प्रभु, ताकि उस प्रेम के द्वारा तेरे उन आज्ञाओं को पिता, कमांडमेंट्स को पूरा कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। एक एक उस आज्ञा को जो तेरे अनुसार दी गई है प्रभु, सच में जो तुझसे प्यार करेगा प्रभु, वो इन आज्ञाओं को भी उस प्यार में रहकर पूरा करेगा पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु ये कमियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पाई जाती हैं पिता, जब पिता परमेश्वर प्रभु वो एक दूसरे का आदर नहीं करते प्रभु, जब पिता वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते प्रभु, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते प्रभु, जलन की भावना आज भी प्रभु वो कड़वाहट है, तो प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम हम उनके लिए मांगते हैं पिता। तेरा प्रेम उनके हृदय में उमड़े मेरे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर वो प्रेम उन सारी बातों को पूरा करे जो तेरी व्यवस्था में दिए गए हैं मेरे पिता, उन लॉज को पूरा कर सके प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जो आज सुन रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम में बैठे हैं मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से उन प्रॉब्लम्स को आप इसी समय क्लियर करें मेरे पिता। पारिवारिक समस्या को लेकर जब ये बैठे हैं, अपने बच्चों की समस्या को लेकर जब ये बैठे हैं, जब अपने जॉब की समस्या को लेकर बैठे हैं, जो कुछ भी उनके प्रभु लाइफ से रिलेटेड है प्रभु, वो समस्या को लेकर बैठे यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और जैसे कि उन्होंने तुझसे प्यार किया है प्रभु, तो पिता हर दिन में प्रभु वो तेरे इन लॉज को पूरा करके प्रभु आशीषित हो सके प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि उनकी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीरों से दूर होने पाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी रीढ़ की हड्डी में गैप है, इसी समय वो गैप भर जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु घुटनों में पिता परमेश्वर प्रभु जो गैप है यीशु नासरी के नाम से भर जाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो हड्डियों में समस्या यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें एलर्जी है, खुजली है, इन्फेक्शंस है, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता वो दूर होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने उनकी स्किन को हील किया परमेश्वर। जितने आज स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय वो दूर हो जाए। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस इस समय है प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से वो डिप्रेशन यीशु के नाम से उनके जीवनों से चला जाए।
जाए। प्रभु जो इस मैसेज को दे रहा है कि जो तुम बीमार हो, तुम दर्द में हो, तुम तकलीफ में, यीशु के नाम से इस विचार को हम खंडित करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके लेफ्ट लेग में प्रभु बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, उसमें घाव बना है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय पिता वो दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। प्रभु जिनके प्रभु किडनी में पानी भर गया पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए इसी समय यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा इसी समय आप उन्हें छुए। तेरा वचन की घोषणा मैं करती हूँ पिता, तूने कहा है अपने वचन में कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। थैंक यू फादर, आपने इनकी बीमारियों को उठा लिया प्रभु। और जो भी प्रभु यीशु मौसम परिवर्तन होने से पिता परमेश्वर जो बीमारियों में है पिता, सर्दी जुकाम फीवर प्रभु बॉडी पेन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, डेंगू की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर प्रभु जो भी प्रभु इनके हाथ पैरों में तकलीफ है यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है इसी समय वो पैनक्रिया हील होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है यीशु नासरी के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो दुष्ट के हथियार जो इनके बॉडी के विरोध में उठ रहे हैं यीशु के नाम से उन्हें मैं रद्द करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, चंगाई के लिए प्रभु, छुटकारे के लिए प्रभु जो आपने इस समय अपने लोगों को दिया। प्यारे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस समय मेरे खुदावन अपनी विनती को लेकर बैठे हैं पिता, हम नहीं जानते प्रभु परंतु आप इस समय जानते हैं। वो कह रहे हैं प्रभु अपने मुंह को खोलकर उन विनतियों को जो रखा है प्रभु यीशु के नाम से वो पूरे होने पाए पिता। बहुत से भाई बहन प्रभु जो इस समय कर्जे में है, फाइनेंशियल नीड है परमेश्वर, बहुत जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, यीशु मसीह आपके महिमा में धन से उनके लिए सब कुछ पूरा होने पाए। धन्यवाद करते जितने भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियां प्रभु इस प्रेयर टावर में भेजते परमेश्वर प्रभु, जो लिखित रूप में प्रभु एक एक डिटेल लिखी गई है परमेश्वर पिता, फॉर्म के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू प्रभु उन्होंने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम और प्रभु व्हाट्सएप के माध्यम से एक एक विनती के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपने उनका सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों की ओर दृष्टि करते प्रभु और उनकी सुधि लेते परमेश्वर। आपने आज इनकी सुधि लिया है प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु कि हर दिन में प्रभु बहुत से परिवारों को वो बचा रहे, बहुत से लोगों को प्रभु बचा रहे, प्रभु आशीष दे प्रभु उन लोगों को पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, इन्होंने अपने प्यार को तेरे राज्य के लिए प्रकट किया है प्रभु। बहुत अच्छी कटनी प्रभु अपने जीवन में काटे, समृद्ध हो प्रभु, प्रॉस्पर हो और आशीषित होने पाए, इनके पास सब कुछ हो तेरे भले काम को करने के लिए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय प्रभु हम सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु कि जो भी वचन के द्वारा तूने हमें अपने प्रकाशन को समझने के लिए सहायता किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु अपने लोगों से यूं ही बातचीत करे पिता, उन्हें और गहराई में लेकर चले और रहस्य में बातों को उन पर प्रकट करे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।